अब क्योंकि राहुल गांधी का वापस लौटना इस तरीके से, कांग्रेस का एक अलग नैरेटिव है, बीजेपी का एक अलग नैरेटिव है, और कांग्रेस का आरोप तो खैर जजमेंट्स पर भी है, कोर्ट के जजमेंट्स पर, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और फाइनली अब यह तय हुआ कि राहुल गांधी मॉनसून सत्र की हो सकता है कुछ बैठकों में शामिल हो। क्या बदलेगा कांग्रेस के लिए, क्या बदलेगा इंडिया के लिए, क्या बदलेगा और एनडीए के लिए क्या बदलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि वी आर जंपिंग द गन इस डिबेट में कि क्या ये मोदी वर्सेस राहुल हो गया क्या। हाँ, ये जरूर है कि राहुल गांधी का मजबूती के साथ सामने आना ये इंडिया को मजबूत करता है, उनके गठबंधन को मजबूत करता है। आज मैं उनके वक्तव्य को, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं थी, वक्तव्य को ध्यान से सुन रहा था और कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी ध्यान से सुन रहा था। मैंने 2-3 चीजें नोट की। राहुल गांधी ने कहा सच्चाई की जीत होती है, वो एक अंडरलाइन करना चाहते हैं। देखिए, उनका मेकओवर करने की कोशिश बहुत दिन से चल रही है। जो उनको पप्पू बनाने का एक प्रोजेक्ट जो बहुत दिन तक चला, बहुत हद तक उसमें सफलता भी लोगों ने पाई, उसको रास्ते पे लाने की कोशिश है। यह कोशिश कांग्रेस की तरफ से है और एक कंसिस्टेंसी देने की कोशिश है राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में और राहुल गांधी की तरफ से खुद को कि मैं एक कंसिस्टेंट पॉलिटिशियन हूं। तो सच्चाई की जीत है यह कहना कि मैं टिका रहूंगा। दूसरा, मैंने लाइन सुना कि मेरे दिमाग में बहुत क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं सांसद हूं, मैं सांसद नहीं था, मेरे दिमाग में क्लैरिटी है। यह वाक्य बहुत कुछ कहता है, उनके दिमाग में क्लैरिटी है कि क्या करना है। और तीसरा, मैंने अभिषेक मनु सिंघवी को सुना कि उन्होंने कहा डरो मत। मतलब राहुल गांधी कांग्रेस डरने वाली नहीं है और उनका निहितार्थ राहुल गांधी से था कि वो डरेंगे नहीं। तो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, हेजिटेंट पॉलिटिशियन बनाने की जो कोशिश थी, उससे राहुल गांधी उस शक्ल से निकलना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, ये उसमें एक जो पॉलिटिकल कन्विक्शन, जो एक रिलेंटलेस उनका जो एटीट्यूड था, वो इसको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करता है कि राहुल गांधी, और जो विनोद जी कह रहे थे कि शायद 19 में वो बात उनमें नहीं दिखती थी। तो एक कंसिस्टेंसी है, एक कन्विक्शन दिखता है और सीधे आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी से सत्ता से सवाल पूछने की जो कुछ नेताओं की हैसियत है, उसमें राहुल गांधी दिखते हैं, शुमार हो गए, बिल्कुल शुमार हो गए। तो ये उन्होंने अपनी ये पोजीशनिंग, और कांग्रेस ने अगर बीजेपी ने बहुत खर्च किया है उनके इसको डैमेज करने के लिए, तो कांग्रेस ने भी कम इन्वेस्ट नहीं किया है राहुल गांधी को नेता बनाने में। तो राहुल गांधी अब नेता के तौर पे सामने आ रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस को यह मालूम है कि राहुल वर्सेस मोदी में एक डिसाइसिव एज मोदी को मिलता है। इसलिए पूरी लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी करने की है और इसीलिए नाम इंडिया दिया गया है। ये हम लोगों ने ही सबसे पहले बताया था कि इंडिया नाम दिया गया है। तो इंडिया जानबूझ के चुना हुआ नाम है ताकि मोदी इंडिया से लड़ते हुए दिखाई दे। तो ये लड़ाई राहुल को आगे करने की नहीं है या राहुल उससे नेचुरली आगे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को ये इस बात का ज्ञान है, भान है कि शायद राहुल गांधी आगे आएंगे तो एज होगा नरेंद्र मोदी के लिए। वो उसमें मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस अभी फंसना चाहेगी। केसी त्यागी जी, क्या अभी जो सुकेश बात कह रहे हैं, एक तो मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहती हूं, और एक चीज सिर्फ करेक्ट कर देता हूं। वैसे केसी त्यागी जी गलत नहीं बोलते हैं, चूंकि मैं उस बैठक में मौजूद था, मैं गोवा में ही था। वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे नरेंद्र मोदी, और उसी समय उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि ये पार्टी नानाजी देशमुख चिट्ठी लिखी थी उन्होंने और तमाम लोगों ने बनाई, जो व्यक्तिवादी नहीं थी। ये व्यक्तिवादी हो गई है पार्टी, तो वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। लेकिन वो प्रधानमंत्री चुने जाने का एक तरह पहला स्टेप था जी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने का। केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख उनको बनाया गया था जी।